हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिज़िक्स पढ़ रहे थे। फिज़िक्स में जो चैप्टर था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व था, इस चैप्टर की हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली थी। एक छोटा सा फार्मूला बचा था, उस फार्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल में बहुत यूज हुआ है, इसीलिए मैंने उस फार्मूले को बोर्ड पे लिख दिया है। सिर्फ ध्यान इसमें ये नहीं पूछा जाता है, पूछा सिर्फ इतना जाता है, इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको समझा दिया है। तो इसको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, इस चैप्टर के चुंबकत्व चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे, तो अब मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूले पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए, फार्मूला हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए, एक सा हमने एक लूप लिया है, उस लूप में एक प्रतिरोध लगा दिया है G, ठीक है, और एक S शंट लगा दिया है। इस प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखो, धारा मापी व शंट दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो दोनों का विभव क्या होगा? समान होगा। क्लियर हो रही बात? दोनों का विभव क्या होगा? समान। अच्छा, देखिए, ओम साहब क्या कहते हैं? ओम साहब कहते हैं V = IR होता है। V = क्या होता है? IR। अगर इसके लिए विभव देखिए तो धारा हो जाएगी हमारी I, इसके साथ प्रतिरोध क्या हो जाएगा? G। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? G। ये हमारा जो R होता है रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जो G लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियर हो रही बात? तो IG हो गया और क्या हो गया? G हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर जो धारा टोटल मिल रही है वो I - IG मिल रही है। मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर धारा जो बच आ रही है, कंप्लीट धारा में से कितनी बच रही है? टोटल धारा I है, उस टोटल धारा I को हम जब गैल्वेनोमीटर में इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेंगे तो जो धारा बच रही तो उसको यही कहेंगे, टोटल में से ये वाली धारा माइनस कर दो तो हमारे पास जो धारा बचेगी वही दिखा देगी। ठीक, तो I - IG। ठीक, इधर क्या है? I - IG, इधर इसके साथ रेजिस्टेंस क्या है? एक शंट लगा है S, तो उसको मैंने शंट लिख दिया S। तो IG × G हो गया। I इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो ये मिलेगा। ठीक, देखिए, IG वाले हमने एक तरफ कर लिया, IS वाला एक ही तरफ कर लिया। यहाँ से IG कॉमन कर लिया तो G + S बचेगा, तो ये IG = क्या हो जाएगा? IS/G + S हो जाएगा। देखिए, ये I को हम इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में, तो IG/I हो गया = S/G + S हो गया। क्लियर? ये फार्मूले का यूज़ बहुत हमें करना है। ठीक है, बात समझ आ रही? I क्या है? टोटल धारा। IG का है गैल्वेनोमीटर की धारा। S क्या है? शंट है। G गैल्वेनोमीटर, S क्या है? शंट है। क्लियर? तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो स्पेशल न्यूमेरिकल पे ही रहेगी। ठीक है, और कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है,
नोट हो गया। थोड़ा सा और मैं इसमें एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए एक और फार्मूला बनाना चाहता हूँ। देखिए वो फार्मूला क्या बनाएंगे, देखिए उन सब फार्मूले का यूज है जो मैं फार्मूला बना रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सब भी फार्मूले यूज है करेंगे हम लोग। अगर ये फार्मूले आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आए, तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी, बहुत ही समस्या रहेगी। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिखा, डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया, तो आप सोचेंगे कि सर ने कहाँ से फार्मूला ले आए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो फार्मूले का पहले प्रूफ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर धारा सिर्फ रहेगी IG। दूसरा मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा हम एक फार्मूले का प्रूफ करेंगे, वो भी देख लीजिए लगे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दो प्रतिरोध लगाने हैं मुझे। एक तो गैल्वेनोमीटर G रहेगा, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध क्या रहेगा, R रहेगा। ये हो गया G और दूसरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एक रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए। अच्छा ओम साहब क्या कहते हैं, V = IR, यही तो कहते हैं। ओम साहब क्या कहते हैं, V = IR। अच्छा V क्या है, इस पूरे परिपथ का विभवांतर। V क्या है, इस पूरे लूप का पोटेंशियल। क्लियर हो रही बात? हाँ I क्या है, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा। R क्या है, इस परिपथ का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो रही? अच्छा यहाँ पर जो धारा है, तो धारा हमें क्या मिल रही है, धारा हमें मिल रही है IG, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से होकर जा रही, तो V = क्या हो जाएगा, IG। अच्छा प्रतिरोध की अगर हम बात करें, तो प्रतिरोध यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर प्रतिरोध 2 हैं, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, 2 है, और दोनों किस क्रम में लगे हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दोनों क्या करने हैं, समांतर क्रम में लगाने हैं, तो इसलिए हम इनको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फार्मूला, सिर्फ फार्मूला प्रूफ करना है और ये बताना है ये फार्मूला कहाँ से आया है। ये कुछ पूछा नहीं जाता, वो फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। हाँ अच्छा R+G दोनों किस क्रम में लगे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, G+ का R लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? अंदर हम क्या करा लें, मल्टीप्लाई करा लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IG कैपिटल G हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, IGR हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए इसको हम इधर दे दें, उसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा IG, ये हो जाएगा G, ये प्लस का IG, और ये हो गया R, ये हो गया V। क्लियर हो रहा है? देखिए हम IGR को इधर ही रखते हैं, ये V - IG और G कर लें, कोई दिक्कत? देखो थोड़ा सा समझते जाओ भाई। अगर यहाँ से हम R = निकालते हैं, तो क्या V - IG हो जाएगा G, और नीचे क्या हो जाएगा, IG। बात समझ में आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आ रही? अगर हम IG और IG को दोनों के नीचे डिवाइड करा दें, तो जैसे V = क्या लिखते हैं, R = ये हो जाएगा IG, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा IG G में, ये क्या हो जाएगा, IG। देखिए IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये V में IG हो जाएगा, माइनस का G हो जाएगा। एक ये फार्मूला हमें मिला, ठीक। ये किस किस की मदद में मिला है, ये मिला है रेजिस्टेंस मिला है, पोटेंशियल मिला है, गैल्वेनोमीटर मिला है, और करंट जो भी है वो गैल्वेनोमीटर की है। क्लियर हो रही बात? इस फार्मूले का भी यूज हमें बहुत करना है, तो इस फार्मूले को भी आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। बस इस फार्मूले को हमें याद रखना है, बस, और कुछ नहीं याद रखना है। ये कुछ नहीं पूछा जाता है बोर्ड में आपके, लेकिन ये फार्मूला भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। नोट कीजिए भाई। हो गया नोट, ठीक है।
देखते हैं, आते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज पे। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ पर रहेगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। कुमार वित्तल की बुक से हम न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिएगा जिस पे आप लोग न्यूमेरिकल फेयर करते हैं या न्यूमेरिकल लिखते हैं, है ना। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या रहेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, कह रहा है एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। वह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा माप सकता है, ठीक है, माप सकता है। गणना कीजिए, गणना द्वारा यह, कह रहा गणना द्वारा यह बताइए कि इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है 150 वोल्ट तथा 150 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्ट मीटर में बनाना हो। ये क्वेश्चन कुछ कह रहा ऐसा। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। थोड़ा सा हम तब तक अपने मार्कर को इंक खिला देते हैं। हाँ, हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है। हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, प्रतिरोध कितना दे रखे हैं, 5 ओम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्रतिरोध 5 ओम दे रखे हैं, है ना। क्या है, प्रतिरोध कितना है, 5 ओम दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है वह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा माप सकता है। गणना द्वारा यह बताइए कि इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है कि 150 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्ट मीटर में बनाना हो। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। कह रहा है कि किस प्रकार बदला जा सकता है। क्या, किस प्रकार बदला जा सकता है। देखिए अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर हम क्या करें अगर हम इसको IG के फॉर्म में निकाल लें तो IG अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा क्या, पहले ये हमें पता होना चाहिए। पहले हम क्लियर पूरी जानकारी कर लेना चाहिए हमें। हाँ, क्या भाई पढ़ा क्वेश्चन, ध्यान समझ में है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वोल्ट मीटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें विभव को भी इसमें ऐड करना है, रेजिस्टेंस वाला भी फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि हमसे कह रहा है कि इसमें वोल्ट मीटर 150 वोल्ट मीटर में बनाना हो। तो देखिए हम अगर लिखते हैं फार्मूला, हमारे पास V की वैल्यू दे रखे हैं 150 वोल्ट, पहले दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं 150 वोल्ट। धारा का मान है 1.5 एम्पीयर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो लग रहा है, प्रतिरोध जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 5 ओम लग रहा है। बात समझ में आई। अच्छा देखिए IG = अगर हम लिखते हैं V/G + R, तो कोई दिक्कत
हमें रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। जी भी है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, जी भी है, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करता है, ठीक। तो धारा कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, विभव कितना है 150 वोल्ट है, प्रतिरोध कितना है 5 है। हमसे प्रतिरोध ही पूछे हैं, समझना इसी बात को है, हमसे क्या पूछे हैं और किस में बदला जा सकता है, किसकी गणना करनी है, ये बात हमें याद रखनी होगी, ठीक। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये 15, एक कम 15 कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये 1 बचा, ये हो गया 100 हो गया, ये नीचे हो गया 5 + r। देखिए इसके नीचे एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो लिख सकते हैं क्या, ये हो गया 5 प्लस का r इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो गया 100 - 5, तो r इक्वल टू कितना बता 95 ओम। जो प्रतिरोध का मान मिला है वो 95 ओम मिला है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहे हैं बताइए किस यंत्र को इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है। तो उसमें एक 95 ओम का एक प्रतिरोध लाइए और उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो जो वोल्ट मीटर मिलेगा 150 वोल्ट मीटर पढ़ने को मिलेगा। 150 वोल्ट मीटर में आपका सिस्टम बन जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन। हाँ, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा इसकी थीम समझ लीजिए, क्वेश्चन उतना ही सरल है। कह रहे फेरों की संख्या, जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा n की जो वैल्यू दे रखे हैं वो 20 फेरे हैं, है ना। कह रहे हैं कुंडली का क्षेत्रफल जो A है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कोई चीज़ अगर दे रखी हो तो उसको सेंटीमीटर में हम नहीं सॉल्व करते हैं, उसको मीटर में सॉल्व करते हैं। तो 1.5 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हम इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा होता तो 10⁻⁻² से गुणा कराते हैं, यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए 10⁻⁻⁴ से हमें गुणा इसको करानी पड़ेगी, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें धारा I का मान कितना है 3 एम्पियर, जो धारा है वो कितनी है 3 एम्पियर धारा बह रही है। कुंडली का जो क्षेत्र वो
चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए कह रहा है बल युग्म आघूर्ण मतलब टाउ, है ना। अच्छा एक बात और समझो, चुंबकीय जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा कितना बनेगा ये भी याद रखना। जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हमें निकालना है टाउ की वैल्यू निकालनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, इसका डेरिवेशन हमने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम जब करा रहे थे तब भी बोल रहे थे ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के काम आता है, डेरिवेशन नहीं पूछता है। क्या डेरिवेशन नहीं पूछता है, सिर्फ न्यूमेरिकल इससे बहुत बनते हैं। तो देखते हैं फार्मूला क्या था। फार्मूला था टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, यही तो फार्मूला था। देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी, फेरों की संख्या 20 है, धारा कितनी है भाई 3 एम्पियर है, क्षेत्रफल कितना है 1.5 है ना, 1.5 इंटू 10⁻⁴ है। b कितना है 0.5 है। ठीक, साइन 90 का मान तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री रख दो। ठीक है, बात समझ में आ रही, हर बात को बहुत आसानी से समझिए तब समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए गुणा करानी है ये कितना हो गया 20 3 60 है ना, कितना हो गया 20 3 60, ये 60 हो गया गुणे ये 15 5 75 होता है, 15 5 कितना होता है 75, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 75 लिख लो सीधे, 2 अंक एक ये और एक ये, तो एक ये 2 अंक के बाद क्या लग गया दशमलव लग गया। बात समझ में आ रही। हाँ, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -4 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? देखो आराम से करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। गुणा कराने का एक और भी तरीका है, चलिए कोई बात नहीं। अब इससे हमें 60 की इससे गुणा कराना है, तो 0 लिख लेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लग गया 3 है ना, 6 से 42 42 3 45 के 5 हो गया, ये लिख लिया हमने 45। ओम में माफ़ करना, थोड़ा सा जुकाम है। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाना है, ये लग गया, गुणे 10 की घात कितना हो गया -4 हो गया। देखिए ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा 45 गुणे 10 की घात -4। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁴। अच्छा देखिए ये दशमलव यहाँ पर लगा था, हम दशमलव कहाँ लगाएं, इधर बढ़े, बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो पावर क्या होती है, एक जुड़ जाती है, तो इसमें 1 जोड़ दो, जितना अंक बढ़ेंगे उतना ही जोड़ना पड़ता है। तो 4.5 गुणे 10 की घात -4 है, प्लस का 1 है, तो -3 बचेगा। ये काहे की वैल्यू आ गई मेरे भाई, ये टाउ की वैल्यू आ गई। काहे की आ गई, टाउ की आ गई। इसका यूनिट भी ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो उसका नंबर कट जाता है, न्यूटन मीटर। बात समझ आ रही, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, नोट करते रहिए, तब तक हम 3rd नंबर सवाल आपका बोर्ड पे लिख रहे हैं और अब फिर बताएंगे। ठीक है, ये दूसरा सवाल, दूसरे का सलूशन बेहतरीन सलूशन है, फटाफट नोट करते रहिए आप। हाँ देखिए 3rd नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, सौ फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की, क्षेत्र क्या लिखा है भाई, क्षेत्रफल की एक कुंडली। हाँ, क्षेत्रफल की एक कुंडली एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। ठीक है, कुंडली में धारा
0.2 एम्पियर है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इसको थोड़ा हम सही क्रम में लिख लेते हैं। फेरू की संख्या कितनी दे रखी है, हाँ थोड़ा सा नोट कीजिए, अपने आप भी करने की कोशिश किया करें। हम बताएंगे, इसका सलूशन बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा कीजिए। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, अंश मात्र भी डिफरेंस नहीं, दोनों सम सवाल है। देखिए आइए करते हैं। यहाँ पर फेरों की संख्या 20 थी, यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 फेरे हैं। ठीक है, हाँ जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 15 हम कितना हो जाएगा, 150 है ना। तो इसके लिए सेंटीमीटर करेंगे तो 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। इसके लिए करेंगे तो 10 की घात माइनस 2, तो ये हो जाएगा मीटर में। ये काहे में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। फिर तो ये कितना हो जाएगा, 150 गुणे 10 की घात माइनस का 4, ये हो गया मीटर स्क्वायर। जो एरिया निकलता है वो काहे में निकलता है मेरे भाई, मीटर स्क्वायर में निकलता है ना। हाँ, फिर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 1 है। जो बी की वैल्यू दे रखी है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखे हैं, है ना। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखे हैं। धारा जो आई का मान है वो 0.2 एम्पियर है ना। धारा जो आई का मान है 0.2 एम्पियर है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या करें, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वही टाउ निकालना है हमें। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, NI/AB sin थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी है भाई, 100 है। I कितनी है, 0. I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 0.2 एम्पियर है। क्षेत्रफल निकल रहा 150 गुणे 10 की घात माइनस 4। ठीक है, हाँ B कितना है, B की वैल्यू है 1 है और साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो गया, ये 15 हो गया, है ना। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करा दे सीधे, 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30 है ना। तो कितना हो जाएगा, वैसे हम इसकी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा, तो 300 का मतलब ये एक अंक के बाद दशमलव लग गया। ठीक है, अच्छा देखो इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की घात 4 लिख सकते हैं। माइनस का 4, बस बात खत्म हो रही। ठीक है, तो देखिए ये 30 हो गया, गुणे 10 की घात कितना बचेगा, माइनस का 2, तो टाउ निकलेगा। इसको हम 3.0 गुणे 10 की घात क्या लिख सकते हैं। अभी देखो हमने एक अंक इधर बढ़ा दें तो पावर क्या हो गई थी, 1 घट गई थी। पावर क्या हो गई थी, 1 घट गई थी, है ना। क्या हो गई थी, 1 घट गई थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिख लेंगे, क्योंकि सॉरी 1 जोड़नी थी, माफ़ कीजिएगा, 1 जोड़नी थी। तो 1 जब जोड़ेंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे, माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये बच रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ को भी लिख सकते हैं 0.3 न्यूटन मीटर। अगर इसको हम हल करें तो क्या लिख सकते हैं, 0.3। कैसे लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, 3.0 गुणे 10 की घात माइनस 1। देखिए ये हो गया 3, ये 10 की घात ऊपर है प्लस में, माइनस में, तो नीचे आएगा प्लस में। पॉइंट हटाएंगे, आगे क्या कर बनाएंगे, 0, तो 0.3 हो गया, जो कि मैंने लिखा है। बात समझ आ रही। हाँ, नोट कीजिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, हाँ नोट कीजिए भाई।
हाँ, इसको तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए, हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे। किसी कारणवश बीच में क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, कुछ हमारे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए हम पढ़ाई के चक्कर में पड़े हुए थे। अब उससे हम फ्री हुए हैं, तो आपकी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा बीच में। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, स्वास्थ्य भी मेरा सही नहीं है इस टाइम, आप देख रहे होंगे काफ़ी सा जुकाम है हमको, है ना। हाँ, नोट करते रहिए तब तक फटाफट। आइए देखते हैं 4th नंबर सवाल। कह रहा है 1.0 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर की माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यदि इसमें धारा 1.0 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर की भेजी जा रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर, क्या लिखना है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए। तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा जबकि इसका तल पहला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्षेत्र के लंबवत हो, क्या कह रहा है, क्षेत्र के लंबवत हो। तीसरा क्वेश्चन क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण बनाए। 3 बातें क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन की थीम समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कह रहा है 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर की माप की एक आयताकार कुंडली के तार में 30 फेरे हैं, है ना। यदि इसमें धारा 1.0 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर की भेजी जा रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा।
यदि कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है, तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हो। 3 बातें क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखते हैं पहले हमें दे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, बहुत ही आराम से करेंगे। देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले आते हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यह है 1 सेंटीमीटर, है ना, क्या है 1 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हम यही लिख सकते हैं, इसके ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। क्लियर हो रही बात, बोलो भाई, क्लियर हो रही बात समझ में आ रही, हाँ ठीक है। और क्या दे रखा है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या मतलब n, तो कितने फेरे हैं, 30 फेरे हैं, है ना, 30 फेरे हैं। धारा कितनी भेजी जा रही है, इसमें धारा I की वैल्यू है 1.0 गुणे 10⁻⁴ एम्पियर धारा है, ठीक है। इसमें 4 एम्पियर की धारा है। कुंडली में 0.60 न्यूटन एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र B का मान है, B का मान है वो 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में क्या की गई है, लटकाई गई है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं पहला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, है ना। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो बात क्या कर रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो बात क्या कर रहा है, इस बात पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब क्या करना होगा देखिए, अगर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो निकाल दो भाई, m इक्वल टू क्या होता है, NIA। कल हमने एक फार्मूला बताया था, m इक्वल टू क्या होता है, NIA। फेरों की संख्या कितनी है, 30 है, फेरों की संख्या कितनी है, 30 है। धारा कितनी है, 1.0 गुणे 10⁻⁴। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है भाई, 1 या इसको 1.5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.5 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं भाई, गुणा करा लो सीधे। 15 3 कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45 हो गया, है ना, कितना हो गया, 45। तो 1 दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1.5 लिखा है ना। तो इसकी क्या कराएंगे हम, इसको पावर को भी ऐड कर लेंगे, तो माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इसको हम देखें तो m की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, 4.5 गुणे 10⁻⁸, ठीक है। अच्छा देखिए, सेकंड कंडीशन में कह रहा 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है, ठीक। यहाँ पर थीटा हमें दे रखा है, थीटा जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा, जब लटकाई गई है तो हमें ये थीटा 30 डिग्री के बजाय कितना रखना होगा, ये पहले हम कंफर्म कर लें। तो थीटा देखिए, अगर लंबवत लटकी है, थीटा 30 डिग्री के कोण पर बना रहा है, तो जो लंबवत लटकेगी उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो थीटा कितना बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, NIAB और साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे n कितने दे रखे हैं, फेरों की संख्या 30 ही है, फेरों की संख्या कितनी है, 30 है। तो देखिए NIA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, NIA की वैल्यू निकाल चुके हैं और B और वही रखना है। तो यहाँ पर NIA की वैल्यू क्या है, 4.5 है, क्या है, 4.5 गुणे 10⁻⁸ है। B की वैल्यू 0.60 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान अंडर रूट कितना होता है, 3/2 होता है। कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है, ठीक है। तो हल कर लेते हैं इसको भाई। देखिए 4.5 हो गया, गुणे 10⁻⁻ का कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। ये गुणे 0.60 हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये कितना 0.30 हो जाएगा, है ना। बात समझते जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4.5 हो गया, गुणे
3 जीरो हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 8 हो गया, और गुणे कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, आराम से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 45 दूनी 90, 90 में 45 जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135, या तो आप गुणा करा लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 135 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए ये हो गया 135 गुणे √3 की वैल्यू भी यहाँ पे रख के मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखेंगे 1.732 गुणे 10 की घात माइनस का 8 हो गया। देखिए भाई इसकी गुणा आप लोग करा लेना, मैं सिर्फ आंसर लिखे जा रहा हूँ। 23 दशमलव कितना है 38 गुणे 10 की घात माइनस 8 न्यूटन मीटर। ये हमें टाउ की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, टाउ की वैल्यू। ये क्या है 23.38 गुणे 10 की घात माइनस 8 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर होगा 4 नंबर सवाल का। हाँ भाई नोट कीजिए फटाफट। हाँ नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई। तब तक हम अगला सवाल नोट करें, 5वां नंबर सवाल। ठीक है, हाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा 5वां कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध। कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले प्रतिरोध 0.81 ओम है। क्या है, ठीक है। इसमें 10 एम्पियर तक नापने के लिए कह रहा है इसमें 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए। कह रहे इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए धारा, इसका मतलब हमसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर विभवांतर नहीं दे रखा, तो फार्मूला हमने क्या बताया था, ये बताया था IG अपॉन में I इक्वल टू S अपॉन S प्लस G या G प्लस S, कुछ भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को हमने बताया था। तो धारा कितनी है 1 एम्पियर, पढ़ने का प्रतिरोध तक पढ़ने वाले प्रतिरोध 81 ओम है, 0.81 ओम तक। इसमें 10 एम्पियर तक मापने के लिए किस शंट का प्रयोग करना चाहिए, किस शंट का प्रयोग करना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहे हैं, है ना। तो देखिए नापना कितना है 10 ओम नापना है। तो हमसे जो बात कही जा रही, देखिए पहली धारा कितनी है 1 एम्पियर है, दूसरी धारा कितनी है 10 एम्पियर है। ठीक, S तो हमें ज्ञात करना है कितने शंट का लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो S ये हो गया, S हमें नहीं निकालना है, S मुझे ज्ञात ही करना है। ठीक है, G की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है 0.81 ओम। ठीक है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये क्या हो गया 10S हो गया, ये हो गया क्या हो गया ये हो गया S प्लस का 0.81। ठीक है, S को इधर ले आई तो 10S माइनस का S हो गया, ये हो गया 0.81। ठीक है, तो हो गया 9S इज इक्वल टू 0.81। तो S इज इक्वल टू 0.81 अपॉन 9 हो गया। 9 जा कितना होता है 81 होता है। तो S इज इक्वल टू 0.9 ओम का शंट लगा दो। कितने 0.9 ओम का एक शंट लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5।
हो गया। ठीक है, नोट ज़रूर करते रहिए मेरे साथ साथ।